हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट काउंसलिंग। देखो, मैं बात करने वाला हूँ दो चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, एक तो आपका जो एकेटीयू का सुप्रीम कोर्ट का सीन है उससे रिलेटेड, दूसरा आपका ट्रिपल एमयूटी का स्पोर्ट राउंड की इन्फॉर्मेशन आ गई है पूरी, तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ और पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करेगा, कहाँ जाना है, कैसे होगा, कौन फीस जमा किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, मैं सबको खुद बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लास्ट तक वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट हर काउंसलिंग से रिलेटेड मिलती रहे। देखो, मेन क्या है कि आपका पहले सुप्रीम कोर्ट वाला बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, वहाँ पे जो केस फाइल किया गया है वो 6 को आएगा उसका। ठीक है, टेंटेटिव जो है आपकी डेट है वो आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है, या पहले 4 थी, ठीक है, वो आगे ही बढ़ सकती है, वो अब 6 हो गई, हो सकता है 8 हो जाए, या वो जल्दी से जल्द 6 में ही पता चल जाए उसका। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा इसके लिए वेट करना पड़ेगा, इतना एकदम इसका डिसीजन नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन आएगा और आपकी काउंसलिंग होगी तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैंने जो काफ़ी सारे बच्चों का भी डाउट वगैरह भी देखा, कभी सुना, मतलब बच्चे बोल रहे थे ज़्यादातर कि सर काउंसलिंग नहीं होगी, अब बहुत टेंशन हो रही है और ये बहुत लेट हो गया है। देखो, सेशन तो पिछली बार भी नवंबर वगैरह में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एकेटीयू का, तो उसकी टेंशन मतलब थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन ये काम होगा क्योंकि 1.5 लाख बच्चों का सवाल है, क्योंकि लास्ट ईयर भी नवंबर में स्टार्ट हुआ था। तो इस साल भी जो है हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, भले नवंबर नहीं लेकिन इस महीने थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन काउंसलिंग आपकी होगी तो परेशान नहीं होना है। कल आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा मैं उस पर आपको बता दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे बता दूंगा और मैं हो सकता है वीडियो बना दूँ, सबको बता दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अब मैं बात करने वाला हूँ ट्रिपल एमयूटी का स्पोर्ट राउंड की। ठीक है, ट्रिपल एमयूटी का स्पोर्ट आपका जो है उसकी डेट आ गई है, पूरा शेड्यूल आ गया, बताने वाला हूँ क्या करना है, किसको करना है। देखो, जैसे इस तरीके से आप देखिए, जब स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन डेट है 5 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक। ठीक है, सुबह 11 बजे तक। उसके बाद आपकी जो वैकेंट सीट आएंगी वो 13 सितंबर को आएंगी। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट काउंसलिंग जो आपका दिया है 14 सितंबर को होगी। ठीक है, और ये फिजिकल स्पोर्ट काउंसलिंग होगी। ठीक है, और आप जाके रजिस्ट्रेशन करना है आपको साइट पे, जो ट्रिपल एमयूटी एडमिशन की साइट है, वहाँ पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब मैं इसको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, कौन कौन एलिजिबल है स्पोर्ट राउंड के लिए। ठीक है, अब देखो, पहला पॉइंट है कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड बाय पेइंग 2500 रुपये इसने पे किए हैं। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग जो पहले हुई थी, ठीक है, उसके लिए, और उसने सीट विड्रॉ कर ली थी, या जो है किसी भी वजह से सीट कैंसिल हो गई थी उसकी, तो वो दोबारा इसमें कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, 5 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है उसको, और उसको कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है जेई मेन 2023 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड रजिस्टर्ड अर्लियर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्टेड बाय ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर। तो वो भी कर सकते हैं, जो मतलब फ्रेश कैंडिडेट है वो भी कर सकते हैं, उनको 2500 सबमिट करनी है रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है बाकी जो एलिजिबल क्राइटेरिया उन्होंने बता रखा है और उतना कुछ खास नहीं है, ये लोग एलिजिबल हैं जिनके बारे में मैंने बताया है। उसके बाद आपका जो है सीट अलॉटमेंट का इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है, देखो बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंट सीट इन वेरियस इंजीनियरिंग ब्रांचेस विल बी पब्लिश्ड इन यूनिवर्सिटी वेस्ट। 13 को आपका आ जाएगा वैकेंट सीट, जितनी वैकेंट होंगी। ठीक है, वो, और इसमें मेन चीज़ ये है आपकी कि देखो, जो वैकेंट सीट आएंगी उसमें देखो, पहली चीज़ को आपका अब जो होगा ना, सिर्फ जनरल कैटेगरी पर होगा। अब कोई आपको सब कैटेगरी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ जनरल कैटेगरी पर आपका होगा। ठीक है, कोई आपको एक पॉइंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा आपकी रैंक के बेस पर। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया है। उसके बाद आप देखिए, देखो जो लिख रहा है, एक नोट करके पॉइंट है, ऑल द existing allotted candidates up to 5th round of counseling who are willing to get upgraded their branch should be free their branch even after reporting. Keep your application float open active so that your candidate is considered entrance sliding. ठीक है, will be done before spot round. After entrance sliding the remaining seats will be filed during spot. देखो, जो 5th राउंड में उनको सीट मिली है उनको फ्लोट पे रखना है। ठीक है, फ्लोट पे रखोगे तो आप इंटर स्लाइडिंग के लिए जाओगे। जब आप इंटर स्लाइडिंग करोगे, आपको इंटर स्लाइडिंग में आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी। उसके बाद जो सीट वैकेंट होगी उसके ऊपर स्पोर्ट राउंड होगा। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोसेस दिया है पार्टिसिपेशन करने का। ऑल कैंडिडेट्स सक्सेसफुल रजिस्टर्ड ऑन काउंसलिंग पोर्टल फॉर स्पोर्ट राउंड शुड बी रिपोर्टेड पर्सनली एट मल्टीपर्पज हॉल एमपीएच मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर ऑन सितंबर 14 अप टू 10 AM। ये आपको दिया है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कर देना है, उसके बाद आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है, या आपको लोकेशन बता दिए, मल्टीपर्पज हॉल में करना है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के। ठीक है, और सितंबर 14 को करना है सुबह 10 बजे तक। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी और मैंने पहले बताई हुई है आपको, टीसी हो गया, सीसी हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, और आपका डोमिसाइल की मार्कशीट लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका 10th की मार्कशीट हो गई, गैप अगर है तो आपका गैप सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, और आपके फोटो हो गए। ठीक है, और
आपकी जो है मार्कशीट वगैरह हो गई, ये सब आपका जो है नॉर्मल डॉक्यूमेंट, कोई किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब आपका लगेगा। लेकिन इसमें कैटेगरी से मिलेगा नहीं स्पोर्ट में, तो इसमें कैटेगरी की आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बता दिया मैंने आपको, फिर रजिस्ट्रेशन लिंक बता दिया आपका। और अब बता दो फीस के बारे में। इसकी फीस जो दी हुई है फॉर नॉन हॉस्टलर, ठीक है, उसको दी हुई है 91,300, जिसका आपको रिमाइंडर बनवा के ले जाना है। अगर इसको हॉस्टल लेना बाद में, देखो इसमें जो दिया हुआ है कि फॉर नॉन हॉस्टलर, मतलब नॉन हॉस्टलर के लिए आपको 91,300 का रिमाइंडर बनवा के ले जाना है, ठीक है। और ये आपको ले जाना है इस एड्रेस पे, ठीक है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर एट पीवेल गोरखपुर, इस एड्रेस पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के ले जाना है। और ये डिमांड ड्राफ्ट जैसे आपको सीट अलॉटेड हुई तो आपको सबमिट करना पड़ेगा, वरना आपको जो है सीट कैंसिल कर दीजिएगा। आप ये फीस पे नहीं करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट सबमिट नहीं करते हैं तो आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपकी जो 13 को वैकेंट सीट आएगी उस पर मेन पता चल जाएगा क्या होगा, किस तरीके से कितनी सीट वैकेंट है, किस किस रैंक तक मिल जाएगा, उसकी मैं एक्सपेक्ट कट ऑफ बता दूंगा, वैकेंट सीट बता दूंगा। जब आपकी आएंगी तो आपको उसके बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और आपको एकेटिव के बारे में ही मैंने बता चुका हूँ कि उसका जो है कल आपका कोई आएगा, लेकिन कल टेंटेटिव है, जरूरी नहीं कंफर्म कल ही कोई डिसीजन आएगा। तो काउंसलिंग डिले हो रही है सिर्फ उसकी वजह से, ये एक मेन चीज है जो बच्चों को बहुत सारा डाउट था कि काउंसलिंग डिले हो रही है। काउंसलिंग डिले हो रही है उसी की वजह से, ये रियलिटी है, ठीक है। उस केस की वजह से काउंसलिंग डिले हो रही है कि एक बार क्लियर होगा, मान लो क्लियर हो गया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब ये है कि भाई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ठीक है, डेट एक्सटेंड नहीं की गई है जो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि इनको जो है आगे आगे जो इनको टाइम है उसमें आपका क्या नाम है, जो बाकी है वो अपनी खुद काउंसलिंग करा लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऐसे सबको करानी पड़ेगी, वरना जो है एकेटिव कराएगा। और वाइस चांसलर ने बोला है काउंसलिंग होगी, तो अब जब इतना लंबा टाइम आया तो कुछ ना कुछ होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, सब होगा, ठीक है। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताएं, टेलीग्राम पे बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।